दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। कल देश का आम बजट पेश होने वाला है। राष्ट्रपति ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले अपनी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या लोगों के मन में है कि इस बजट से हमको क्या मिलने वाला है, क्या टैक्स में छूट मिलेगी या फिर और किसी तरह की राहत लेकर आती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने को है। 2025 का बजट है और इसको लेके जो है तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और जो है किसानों को लेकर जो है तमाम तरह के आंदोलन हुए, किसान जो है तमाम तरह की उम्मीदें रखता है और ख़ास तौर से क्योंकि किसान जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसानों की तमाम मांगें होती हैं और बजट में खास जगह भी रखी जाती है। तो यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, पूछेंगे इनसे कि भाई किस तरह की उनको उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी जो है जो उम्मीदें हैं वो बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं जो कि किसान भारत सरकार से या केंद्र सरकार से चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, तो ये बताएं कि जो बजट है, बजट कैसा होना चाहिए किसानों के लिए, क्या-क्या चीजें और होने की आवश्यकता है? बजट ऐसा होना चाहिए जिससे किसान की जो परेशानी है सारी ठीक हो जाए। दवा का जो गन्ने में गेहूं में दवा डालते हैं उसका रेट कम होना चाहिए। गेहूं का रेट 3,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। गन्ने का 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। सरसों 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल होनी चाहिए। ऐसा बजट होना चाहिए जिससे एक किसान की माली हालत अच्छी हो जाए। सरकार ये तो देखने किसान की हालत क्या है। जितने सरकारी आदमी हैं उनका 20%, 10% वहीं से बैठे बैठे बढ़ा देते हैं। किसी की 6 घंटे की ड्यूटी, किसी की 8 घंटे की ड्यूटी, वो भी तो इस बजट में पास होता है। किसान के बारे में सरकार कभी नहीं सोचती। बहुत ज्यादा माली हालत हो रही, किसान की धरती पे नीचे उतार दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी जो है सरकार ये बात कहती आई है कि जो है उसमें कर्ज माफी किसानों की जा रही है, वहीं जो है जैसे और जो सुविधा हैं वो भी दी जा रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसको? कर्ज माफी कहाँ कर रहे सर? ये कर्ज माफी तो करते ही नहीं। कर्ज माफी तो डिफाल्टरों की करते हैं। जो ईमानदार किसान है, लेन देन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई फायदा करते ही नहीं। ये तो डिफाल्टरों की करेंगे जो एनपीए हो जाएंगे खाते। चलो तो अभी मतलब इस बजट से आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या चीजें होने की आवश्यकता है? जी ये तो सरकार को पता क्या होने की आवश्यकता। हमें तो ये पता कि बजट पेश करें। बजट में हमें तो कुछ नहीं मिल पाता। हमें नहीं आज तक कुछ भी मिला। अच्छा, बजट में नहीं मिल पाता, लेकिन आपसे पूछेंगे कि मतलब किस तरह का आपकी उम्मीद है बजट को लेकर? बजट को लेके आया तो एक तो जो किसान को कर्जा दे हैं उसमें ब्याज मुक्त दें, उसमें ब्याज में छूट करें। और ये नहीं कि मेरा भुगतान करने का हो, यानी मैं कहाँ से वापस कर दूंगा, तो उसमें टाइम भी साल भर के बजाय 5 साल में उस पर पेनल्टी लगनी शुरू हो, नहीं तो सादा ब्याज लगे। एक तो हम ये चाहते हैं क्योंकि बैंक तो उसी के अंडर है ना, केंद्र के। और भाई जो भी हमें ये यंत्र खरीदते हैं, कृषि संबंधी सामान खरीदते हैं, टायर खरीदते हैं, उन पर टैक्सों में छूट देनी चाहिए सरकार को। बाकी शासन तो योगी का बहुत गजब का चल रहा। केंद्र का किसान के प्रति रुख उदासीन है, उसमें सुधार होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कर्ज हमने इतने 1000 करोड़ और बढ़ा दिया किसान का, तो इसमें नहीं, कर्ज दे तो उसमें हमें ब्याज में भी अच्छी खासी छूट दे, ये हम चाहते हैं। दूसरा, लाभकारी मूल्य के भी देखो, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि लाभकारी मूल्य हम तो इतना दे दिया। आंकड़ों में नहीं हमें चाहिए, हमें धरातल पर चाहिए। अब पैदावार बढ़ गई तो यूं कहेंगे हमने 2 लाख का भुगतान कर दिया, अरे पिछले साल 1 लाख का ही हुआ था। तो पैदावार बढ़ गई तो मेरा तो गन्ना का तो कोई वो नहीं, मुझे पैसे का लाभ मिला। आपने तो ज्यादा कर दिया भुगतान, मैंने ज्यादा माल भी तो बेचा, उसमें ज्यादा खर्चा भी तो आया। तो इस तरह का ये लोग घुमा फिरा के आंकड़ों में किसान को छका दिया यहाँ तक। और वैसे धरातल पर उतना बढ़िया नहीं है। हाँ, योगी ने बिजली अच्छी दे रखी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, उसमें योगी की बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की यहाँ पे बात यहाँ आपने की है, लेकिन जो आप जो मुख्य रूप से जैसे किसान धरातल पर जमीन पर अपना काम करते हैं, तो किस तरह की इच्छाएं हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं जो कि अब बजट पेश होने जा रहा है? हमारी इच्छाएं ये हैं कि जैसे
अब ये लोग इन्होंने अभी पिछले 2 महीने पहले कहा कि हमने डीएपी पे इतने पैसे की सब्सिडी दी, जबकि जो कि बिल्कुल नथिंग, 3 साल से वही 1350 का हमें मिल रहा है, डीएपी वही 1350 का आज मिल रहा है। लेकिन डीएपी के भाव जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े थे, इसकी वजह से सरकार ने जो है उस पे जो है सब्सिडी दी गई है। अच्छा, दूसरे पोटास, एक हमारी एक बहुत बढ़िया आईपीएल की पोटास आती थी, वो हमारी 850 रुपए का आता था और आज वो 1800 कुछ का कर दिया इन्होंने, ताकि हम खरीद ना सकें। ये ला रहे हैं एक ऑर्गेनिक हमने डाल के देख ली, उसको हम 5 किलो का प्रति बीघा डाल लेते थे तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट थी, और ये हम 20 किलो का प्रति बीघा डाल रहे हैं तब भी उसके मुकाबले नहीं आ पाती है। अब ये गवर्नमेंट, ये जो केंद्र सरकार है, ये ऑर्गेनिक के पीछे पड़ी हुई है। ऑर्गेनिक तो हम ले लें, लेकिन ऑर्गेनिक का इतना वो तो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। फिर दूसरी बात, उनके तो रेट आसमान पर पहुंचा दिए, हमारी फसलों के बिल्कुल रेट 10 रुपए 15 रुपए 10 रुपए 15 रुपए ऐसे बढ़ाते हैं जैसे। और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो खास